माघ मास की गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन साधक भक्तों के लिए माँ त्रिपुर सुंदरी की अर्चना और आराधना का विशेष दिन माना जाता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी 10 महाविद्याओं में से एक हैं और उनका स्वरूप अत्यधिक सौंदर्य से भरा है। माँ त्रिपुरा सुंदरी अत्यधिक सौंदर्यवती हैं, सुंदर हैं, सौंदर्यवान हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी को षोडशी नाम से भी जाना जाता है। एक बार भगवान शिव से माता पार्वती बोली, हे प्रभु, आपके द्वारा प्रकट किए सभी तंत्र शास्त्रों से हम दुख, दरिद्र और हीनता से मुक्त हो सकते हैं, किंतु गर्भावस्था और उसका कष्ट मनुष्य की असहनीय पीड़ा से मुक्ति का क्या मार्ग हो सकता है, क्योंकि गर्भावास, जन्म का कष्ट और मृत्यु की पीड़ा ये जीव के लिए अत्यंत पीड़ादायक हैं। इनकी असहनीय पीड़ा से मुक्ति का मार्ग माता पार्वती भगवान शिव से पूछ रही हैं। इस प्रकार माता पार्वती द्वारा निवेदन करने पर भगवान शिव ने षोडशी श्री विद्या साधना का उपदेश बताया, जिनका पालन करके मनुष्य इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। एक समय की बात है, स्वर्ग की सभी अप्सराएं कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव के दर्शन के लिए आईं। उनके समक्ष भगवान महादेव ने माता पार्वती को काली कहकर संबोधित किया। यह उनके श्याम वर्ण की ओर एक संकेत था, जिसे सुनकर माता पार्वती को अत्यधिक अपमान का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने इस श्याम वर्ण को गौर वर्ण में परिवर्तित करने के लिए साधना करना उचित समझा और संकल्प करके उसी क्षण माता पार्वती कैलाश छोड़कर वहां से अंतर्धान हो गई। नारद मुनि ने माता पार्वती की खोज आरंभ की। माता पार्वती को खोजते खोजते नारद जी ने उन्हें खोज निकाला और उनसे कुछ इस प्रकार कहा कि भगवान महादेव पुनः विवाह की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनकर माँ पार्वती देवी ने एक अद्वितीय और अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण किया और उसी क्षण कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। जब माँ पार्वती महादेव के सम्मुख पहुंची और उन्होंने उनके हृदय में अपना प्रतिबिंब देखा, तो उन्हें ऐसा आभास हुआ कि यह किसी अन्य स्त्री का स्वरूप है। ये जानकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। भगवान शिव ने जब देवी को क्रोधित देखा तो उन्हें समझाया। भगवान शिव बोले, भगवती, आप ध्यान से देखिए, मेरे हृदय में केवल आप ही हैं। तब देवी ने ध्यान से देखा और सत्य जानकर वे शांत हुई। जब उन्होंने उस छाया के रहस्य के
बारे में पूछा। तब भगवान शिव बोले, आपने तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदर स्वरूप धारण किया है। आप सुंदरी, पंचमी, श्री और त्रिपुर सुंदरी नाम से विख्यात होंगी और सदैव षोडश वर्ष की युवती अर्थात 16 वर्ष की युवती ही रहेंगी। इस कारण आपको लोग षोडशी नाम से भी जानेंगे। आपको षोडशी नाम से भी जाना जाएगा। षोडशी के रूप में माँ त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में वर्णित हैं, जो 16 प्रकार की कामनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। माँ त्रिपुरा सुंदरी की उपासना का मंत्र भी 16 अक्षरों का ही है। वे महाविद्या परंपरा में माता पार्वती का प्रतिनिधित्व करती हैं और तांत्रिक पार्वती के रूप में जानी जाती हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी माँ षोडशी की श्री विद्या के रूप में उपासना की थी। इसीलिए आज भी शंकर पीठों में उन्हें श्रीयंत्र के रूप में पूजा जाता है। माँ षोडशी का वर्णन तंत्र शास्त्र में श्यामल, लाल अथवा स्वर्णिम वर्ण का बताया गया है। वे भगवान शिव के साथ एक साथ संयुक्त अवस्था में एक कमल के आसन पर विराजमान हैं। तंत्र ग्रंथों में उन्हें पंचवक्र भी कहा गया है और उनके नाम हैं तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर और ईशान। उनके 4 हाथों में पुष्पों के साथ 5 बाण, पाश, अंकुश और गन्ने का धनुष है। ऐसा माना जाता है माँ षोडशी की साधना करने से परिवार में सामंजस्य, पौरुष, इंद्रियों पर नियंत्रण, संयम प्राप्त होता है और साधक भक्त भक्ति और मुक्ति दोनों को प्राप्त कर लेते हैं। शरीर, मन और भावनाओं पर नियंत्रण करने की शक्ति साधक भक्त को प्राप्त हो जाती है और 16 कलाओं में निपुणता की भी प्राप्ति होती है। माँ षोडशी ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनकी जयंती माघ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तंत्र शास्त्र और श्री कुल परंपरा में उनकी विस्तृत महिमा का वर्णन पाया जाता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी भगवती की जय हो। माँ त्रिपुरा सुंदरी भगवती को अनंत अनंत कोटि प्रणाम प्रणाम प्रणाम। श्री त्रिपुरा सुंदरी रक्षा स्तोत्रम। त्रिपुरे त्वं जगन्माता श्रीविद्ये परमेश्वरी, भक्तानां रक्ष सर्वेभ्यः संकटादपि दुर्गमे। शिववामांग कनिलया कामराजाधिदेवता, सर्वशक्ति स्वरूपा त्वं रक्ष मां दुर्जनेभ्यः। चिन्माता त्वं जगद्धात्री ललिते प्रेमरूपिणी, दुख दारिद्र्य दुःखनाशिन्ये नमो रक्षस्व मां सदा। त्रिकोणपीठवासिन्ये मंत्रराजस्वरूपिणी, सर्वसिद्धिप्रदायिन्ये रक्ष मां देवी दुष्कृते। राज्यं पुत्रं धनं सौख्यं यशः कीर्तिं मोपैहि मे। त्वत्कवचं पठिष्यामि त्रिपुरे रक्ष मां सदा। विद्यां बुद्धिं च मे देहि कार्यसिद्धिं च सर्वदा। शत्रुनाशाय त्वं त्रिपुरे पाहि मां सर्वदा। क्लेशरहितजीवनं स्यान्मम त्वत्प्रसादतः,
सर्वविघ्नहरं देवी त्वत्पदं शरणं मम। षोडशाक्षरयुक्तं यः पठेत् स्तोत्रमिदं शुभं स सप्तजन्मकृतं पापं हन्ति त्वं कृपया शिवे। स्नानकाले जपन् भक्त्या नक्तं वा नियमस्ततः द्रष्टव्यं सिद्धिदं स्तोत्रं त्रिपुरा त्वं प्रसन्नता। रक्षणाय महादेवी त्रैलोक्यत्राणकारिणी मम दुर्गाणि छिन्नाद्युषु त्वं च रक्षसु सर्वदा। इदं स्तोत्रं त्रिपुराया रक्षायै यः पठेन्नर सर्वत्र जयमाप्नोति भवेत्तेहि शुभं शनैः। रक्षणाय महादेवी त्रैलोक्यकारिणी मम दुर्गाणि छिन्द्यांशु त्वं च रक्षासु सर्वदा। इदं स्तोत्रं त्रिपुराया रक्षायै यः पठेन्नर सर्वत्र जयमाप्नोति भवत्येहि शुभं शनैः। इति श्री त्रिपुरा सुंदरी देव्ये रक्षास्तोत्रं संपूर्णं संपन्नम्। ओम श्री त्रिपुरा सुंदरी देव्ये नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। हरि ओम।